हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनूप तुमसरे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, और वो जर्नी है ऑनलाइन एजुकेशन की। काफी बच्चों को मैंने ऑफलाइन तो पढ़ाया है, अब बारी है ऑनलाइन में वो बच्चों को पढ़ाने की जिनके पास उतनी फीस नहीं हो पाती है, और वो उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, या फिर उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आ गया हूँ एक बेसिक कैलकुलेशन की मैथ सीरीज लिखने की। यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ से हम शुरुआत क्या होने वाली मैं आपको बता देता पूरा। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहले तो पूरा सिलेबस, उसके बाद क्लास 9 11 12 भी धीरे धीरे हम पूरा कवर अप करेंगे। लेकिन हम शुरुआत करनी पड़ेगी बेसिक कैलकुलेशन की। ये बेसिक कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर यही नहीं आएगा तो आपको मैथमेटिक्स से और डर लगेगा। और काफी बच्चों को मैथमेटिक्स से डर भी लगता है, और वो डर क्यों लगता है पता है? क्योंकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, और वो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आने की वजह से वो हर बार अड़ते हैं किसी ना किसी स्टेप्स पे, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करती है। तो यही मिस्टेक हमें और इंप्रूव करने के लिए हम ये सीरीज लेकर आए। ये 5 दिन की ये सीरीज रहेगी, और मुझे आपका साथ पूरा चाहिए, क्योंकि ये एक वॉर है, और वो वॉर है मैथ्स के खिलाफ, और यहाँ पे हमें जीतना पड़ेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स को हम कितना दिन डरेंगे, ये डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है कर करके कितना दिन डरेंगे। या तो फिर ये 5 दिन लेके हम मैथमेटिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, या फिर ऐसे ही रहो फिर जैसे अभी हालत है वैसे। मैं एक एक घंटे लेक्चर्स नहीं लूंगा, मैक्स टू मैक्स 40 to 45 मिनट्स, या फिर मैं आधे घंटे का ही लूंगा। लेकिन आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क कैसे मिलेगा? मैं आपको पीडीएफ में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा। वो पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बातें ज्यादा नहीं, बातें कम करते हो, शुरुआत करते हैं आज नए दिन की। आज गुड़ी पड़वा है, तो सभी महाराष्ट्र के बच्चों के लिए गुड़ी पड़वे की हार्दिक शुभेच्छा। तो हम शुरू करते हैं बेसिक कैलकुलेशन का लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का हमारा मिशन क्या है ये देख लो। आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज का मिशन नंबर 1 है हमारा साइन के साथ दोस्ती और दुश्मनी, बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये रहेगा। मिशन नंबर 2 है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कुछ थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल हम करेंगे। और उसका मिशन नंबर 3 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन भी किया आपको दिख रहा होगा, वो है नंबर्स की पहचान। इसके बिना हम आगे के लेक्चर्स तो नहीं कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो शुरुआत करते हैं आप सबसे पहले मिशन नंबर 1 की, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। देखो, आपको अगर मैं सिंपल पूछूं कि 2 + 3 कितना होगा, 2 + 3 कितना होगा, तो काफी बच्चे बोलेंगे सर 5। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। मैं तो मना तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही जवाब है। अगर मैंने बोल दिया आपको कि 4 + 5 कितना होगा, चलो चलो चलो, ठीक है, दैट इज, ये भी बोलेंगे सर ये तो 9। आप इतने क्या सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहे। ठीक है, देखो देखो अभी देखो थोड़ा सा, अभी आ जाओ। -4 -5 अभी बताओ। ठीक है, जब माइनस का साइन आता है तब हमारा थोड़ा सा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो उसी के लिए हम कुछ रूल्स लेके आए हैं। कुछ रूल्स मतलब कि बस आप एकदम सिंपल है, आपको बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर। देखो, रूल नंबर 1, अगर सेम साइन दिखता है, अगर आपको सेम साइन दिखता है तो आप एडिशन करेंगे। सेकंड, डिफरेंट साइन दिखता है तो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। डिफरेंट साइन दिखता है, इधर ध्यान दे बेटा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंट साइन पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और लास्ट में नंबर 3 वाला रूल कि ऑलवेज बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर का साइन लगाएंगे। बिगर नंबर तो पहचान आएगा ना, यहाँ पे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 5, तो यहाँ पे लगेगा एंड में 5 का साइन। देखो, किसी भी नंबर का साइन उसके लेफ्ट में होता है, मतलब 5 के बाजू में जो साइन रहेगा वो ना उस नंबर का साइन रहेगा। कभी कभी कुछ साइन नहीं देते वो लोग, जैसे कि यहाँ पे 4 के पास कुछ साइन दिख रहा है उसके बाजू में नहीं, मतलब जहां पे अगर साइन नहीं दिख रहा है तो वहां पे समझना कि वहां पे प्लस का साइन प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। ओके, इतनी बातें ध्यान रहेंगी। सेम साइन रहेंगे तो क्या करेंगे, एडिशन, प्लस डिफरेंट साइन रहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। और तीसरा, ऑलवेज ये बात ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बड़े नंबर का साइन, ठीक है, बिगर नंबर का साइन। ठीक है, तो बस ये 3 रूल याद रखो, कितना भी बड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। कुछ हम चलो इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग अभी। देखो, यहाँ पे दोनों का साइन देखो, पहले दोनों का साइन चेक करो, दैट इज इसका भी माइनस है, इसका भी माइनस, मतलब सेम साइन है। सेम साइन पे हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन पे हम एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन। तो इनका एडिशन करो, सिंपली एडिशन। 5 + 4 किया तो दैट इज 9, इतना सिंपल है। बाद में दोनों में से चेक करो कि बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 5, तो 5 का साइन कौन सा है, माइनस, तो इसको लगेगा -9। इतना सिंपल। ओके, और एग्जाम्पल देखो, चलो माइनस का 9 प्लस का चलो 10। अब बताओ, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से बताओ। चलो जिनको आता है बिल्कुल कमेंट करो फटाफट फटाफट। चलो कितना आएगा देखो, -9 + 10 है। और एक बात, आप कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आप पहले करेंगे उसके बाद हम। ये कोई मूवी नहीं है ना, क्योंकि हमें पढ़ना है थोड़ा सा, तो कुछ कुछ बच्चों से आगे निकलना है, तो थोड़ी बातें, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी सी मेहनत करो बस, बाकी मैं इतनी करा के ले लूंगा। ठीक है, तो -9 + 10 कितना होगा। यहाँ पे साइन सेम है कि अलग अलग है, पहले ये चेक करो, साइन सेम है कि अलग अलग है, डिफरेंट साइन है। देखो, इसका माइनस इसका प्लस, मतलब साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं।
तो इनका सब्ट्रैक्शन करो, तो 10 में से 9 के कितने बचेंगे 1। ओके, अभी ध्यान से सुनना, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है बोला आपने 10, 10 का साइन मतलब प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, तो ये भी सही है, लेकिन अगर आपने प्लस का साइन नहीं लगाया या फिर ओनली 1 भी लिखा तो भी चलेगा। प्लस का साइन कंपलसरी नहीं है, लेकिन माइनस ये बहुत खराब है सर, ये बोलता है कि भाई आना ही चाहिए करके, ठीक है। तो माइनस का साइन लगेगा तो हम लगाएंगे, अदरवाइज प्लस का साइन नहीं भी लगाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, बचा वाला सवाल भी देखो, ध्यान दो इधर। अगर सर क्या होगा सर, अगर कभी -4 + 4 हो गया, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे पहले तो साइन चेक करो, डिफरेंट साइन पे हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो 4 में से 4 गया, कितना बचेगा, दैट इज 0। अरे 0 बचेगा ना, और 0 कोई भी साइन कैरी नहीं करता, ना प्लस ना ही माइनस। ओके, तो यहाँ पे इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है चलो, एक और सवाल कुछ ऐसा है, देखो -7 या फिर ये भी ले लो 4 + 4 0 -4 10 + 6 -16 +8। चलो कुछ बड़े नंबर्स भी देखते हैं, धीरे धीरे कुछ अच्छे कैलकुलेशन भी देखेंगे ना हम लोग। तो -16 ले लो, +10 ले लो, और चलो 4 ले लो, सिंपल। ठीक है चलो, और 2 नंबर बढ़ा देता, +3 -1। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ये 5 एग्जाम्पल्स के साथ हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा सीख जाएंगे। बस बड़े रहेंगे, वेरिएबल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर रूट का वो हम धीरे धीरे सारे सिखाऊंगा, लेकिन ये बस कुछ बेसिक बातें बस ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो, अगर मैंने बोला ये सिंपल वाला 4 + 4 कितना, दैट इज 8। अरे 8 होगा, लेकिन कैसे, अपने रूल्स के साथ देखो, 4 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन प्रेजेंट है बेटा, प्लस का। देखो +4 प्लस सेम साइन है, मतलब एडिशन, 4 और 4 8, बड़े देखो, और साइन लगा दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सवाल है, माइनस वाला सवाल। सेम साइन अगर आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो इनका एडिशन कितना आएगा, अरे कितना आएगा एडिशन, दैट इज 14। अरे 14 आएगा ना, एडिशन कितना आएगा 14। अब साइन की बारी, काफी इंपॉर्टेंट, अगर सेम साइन है, अगर क्या है बोला सेम साइन, तो जो भी तुमको साइन सेम दिख रहा है वो आंसर में लगा दे। सेम साइन की कंडीशन में अगर सेम नंबर रहा ना, तो यहाँ पे हम बता नहीं पा रहे ना कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो फिर ऐसे टाइम पे जो दोनों का सेम साइन होगा वो आंसर में लगा देना, दैट इज -14। ये बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा क्या, बिल्कुल पट से आना चाहिए आपको, बोलो। अरे दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो 4 में से 0 गया 4, लेकिन 4 के साथ बड़ा वाला नंबर 4 है, तो उसके साथ साइन माइनस है, तो आंसर क्या आएगा -4। ओके चलो, ये देखो ये अच्छा सवाल है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे ना 4 नंबर है, 1 2 3 4 नंबर में कुछ नहीं डरना, बस पहले 2 नंबर पकड़ो, बाद के 2 नंबर पकड़ो, नहीं तो आगे में हम बॉडमस रूल भी पढ़ेंगे, लेकिन कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसे सामने आ जाए तो डरने वाली बात नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन करते चलो। पहले इन दोनों का करना हमेशा, 10 और 6 कितना 16। ओके 16 लिख दो यहाँ पे जो टर्म्स बच्चे जैसे कि वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अब इनकी बारी ले लो, 16 में से 16 जाएंगे तो 0 बचेगा, 0 + 8, अरे इनका सब्ट्रैक्शन 0 होगा ना, 0 + 8 मतलब कितना 8। आप यहाँ पे इन दोनों का भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी करो आंसर वही आना था। ओके चलो, इसको हाँ चलो, इसको आप बता सकते क्या, इसको आप बता सकते क्या, देखो कुछ नहीं करना, चलो पहले 2 नंबर का कर लो, कितना बचेगा, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस, मतलब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हम लोग क्या करते सब्ट्रैक्शन करते, तो 16 में से जब 10 जाएंगे तब कितने बचेंगे 6, लेकिन माइनस का 6 बचेंगे मेरे हिसाब से। सोचो माइनस का 6 क्यों आया, सोच लिया, चलो आगे बोलो क्या बचा यहाँ पे, बोलो -4 + 3 -1। ओके देखो, अब इन दोनों का कर दो, इन दोनों का भी अब करके दिखा था, देखो पहले देखो सेम साइन है, सेम साइन में हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते, मतलब 6 और 4 करेंगे 10, और बड़े नंबर का साइन दैट इज -6। अरे इतनी बातें तो समझ में आती होंगी, इतनी बुद्धि तो है हमारे पास। ठीक है, बाकी ये 2 नंबर बाकी है, तो बताओ 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, प्लस का कि माइनस का, 3 का साइन कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे लगेगा +2। ओके तो बताओ मुझको फाइनल आंसर इज -8 कैसा आया, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके इसका आंसर मैंने इसको माइनस का साइन क्यों दिया। ठीक है चलो, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, अरे इतनी बातें क्लियर है, प्लस माइनस की बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आगे में भी कुछ बातें पढ़ना है, वो है मल्टीप्लीकेशन, ये बिल्कुल खत्म सवाल है, देखो एकदम से खत्म सवाल, इससे शुरुआत करते हैं। 2 × 3 बोला तो आंसर क्या बोलोगे आप, 2 × अगर 3 बोला तो आंसर क्या बोलोगे आप, दैट इज 6। मैं बोला बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैंने बोल दिया बताओ चलो 7 × 4 कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे, दैट इज 28। सर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीखा है, मुझे पता है आपने सीखा है, लेकिन डिफिकल्टी तब आती है जब ऐसा कुछ आता है -2 × 3, -2 × 3, यहाँ पे तो डिफिकल्टी जाती है ना। तो देखो कभी भी
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में साइन सेम होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में साइन के रूल एकदम सेम। देखो अगर दोनों माइनस है, दोनों सेम साइन है, दोनों सेम साइन है तो आंसर में प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, दोनों नंबर का साइन जैसा सेम है तो आंसर में कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। अगर डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, तो आंसर में लगेगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे कोई नहीं देखना कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर से सुनो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बड़ा नंबर छोटा नंबर ये मैटर नहीं करता, बस वहां पे देखना है साइन। दोनों के पास साइन कौन सा है? सेम साइन है तो प्लस लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन करने के टाइम पे, और डिफरेंट साइन है तो माइनस। सेम डिवीजन के लिए भी वही रूल अप्लाई होता है। सेम दोनों का अगर सेम साइन है तो प्लस और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन। कुछ एग्जांपल के साथ पढ़ते और अच्छे से ध्यान से देखना। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे 2 का साइन कौन सा है? माइनस है, ये पक्की बात। 3 का साइन कौन सा है? 3 का साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना, 3 का साइन होता कुछ नहीं मतलब प्लस वहां प्रेजेंट होगा। ऐसा समझो, कुछ नहीं मतलब कौन सा साइन प्रेजेंट होगा? प्लस का। ये सिंपल जाएगा। ठीक है, नहीं भी लिखा फिर भी चलेगा, लेकिन आपको पता हम प्लस का साइन लिखते हैं क्या? नहीं। तो ओनली 3। मतलब पहले सिंपली नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना। किसका मल्टीप्लिकेशन करोगे? नंबर का। किसका? नंबर का। तो 2 × 3 हो जाएगा 6, पक्की बात। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, दोनों में से अगर किसी के पास भी अगर माइनस का साइन रहा या फिर दोनों का साइन देखो डिफरेंट है, इसका माइनस इसका कुछ नहीं मतलब प्लस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन को कौन सा साइन लगाएंगे बताओ? दैट इज माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 6। नहीं, जिनको नहीं समझा फिर से देखो, फिर से देखो। चलो, माइनस का 4 × माइनस का 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 3 = 12 होता है। साइन का हम अभी देखते हैं, ध्यान से देखना। दोनों का साइन सेम है, इसका भी माइनस में आया, 3 का भी माइनस में आया। दोनों का साइन अगर सेम रहता तो आंसर को कौन सा साइन लगाते? प्लस का साइन लगाते। अरे दोनों का साइन अगर सेम होता है तो आंसर को हम लगाते प्लस का साइन, तो यहाँ पे लगेगा +12। चाहे प्लस का साइन तुम लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसका बताओ, इसका बताओ। चलो, 4 × -4 ये कितना आएगा? ये कितना आएगा सर? पहले तो 4 4 का 16 करेंगे। मैं बोला बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे यहीं पे घुस जाएंगे कि यहाँ पे सर प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, मतलब घुस गए बच्चे आज। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हम आंसर को कौन सा साइन लगाते हैं? सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे लगेगा -16। और मेरा फेवरेट नंबर दैट इज 0। कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 0 से करते हो, चाहे प्लस में रहे चाहे माइनस में, आंसर ऑलवेज बिकम टू 0। कोई भी नंबर, 1000 लाख करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ है तो आंसर 0 ही आना चाहिए। ओके। और कुछ कैलकुलेशन देख लो, जहां अगर 3 से 4 नंबर एक साथ आ गए तो कुछ इस तरीके से 4 × 2 × 2 × -1। ठीक है, देखो 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 देखो। पहले तो सिंपली नंबर का मल्टीप्लिकेशन, -1 सबसे लास्ट में, तो उसको सबसे लास्ट में देखना। पहले सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो जो आपको आता है। 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। चलो 16 इंटू बचा क्या है? -1 बचा है। अब 16 बन जाए तो 16 कर लो, लेकिन मैंने बोला ना दोनों में से अगर किसी के पास भी नेगेटिव का साइन है, या फिर देखो यहाँ पे साइन डिफरेंट है, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो आंसर में लगेगा माइनस। इतना सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। सर डिवीजन के बारे में कुछ बताओ, डिवीजन के बारे में भी सुन ले। अगर ऐसा कुछ दिया है -23 / 23, -23 / 23, या फिर तू इसको ऐसा भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तुझे ये तो पता होगा 23 × 1 = 23 का आंसर होगा, और इतना तो आता होगा ना। तो देखो यहाँ पे साइन लगेगा, एक ही साइन है, इसके पास प्लस इसके पास माइनस, डिफरेंट साइन, मतलब आंसर में लगेगा -1। अब जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है ना, वो सिंपली सबसे पहले आज एक काम करे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने के लिए ना, मल्टीप्लाई और डिवीजन एक बार बस यहाँ पे देखें स्क्रीन पे, मैं बस एक एग्जांपल करा रहा दोनों का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, थोड़ा ध्यान से देखना। लेकिन प्लीज है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे कि आप मुझको बस, ज्यादा नहीं बोलता, 20 तक के टेबल्स याद कर सकते हैं, 15 तक के तो कर सकते हैं, बस 15 तक के करके आओ, इतना काफी हो जाएगा। 15 तक के, 12 भी चल जाएगा मुझे, लेकिन 15 तक के मैथ्स के मार्क्स तभी करके आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसा करते हैं देखो, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 23 × 14 करना है, 23 × 14 इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, पहले तो स्कूल में भी सिखाया होगा। 4 × 3 = 12 का 2 कैरी 1 रखते हैं हम लोग। 4 × 2 = 8 और 1 कितना? 9। एक नंबर हो जाने के बाद एक 0 लगाते हैं, या फिर तुम कुछ ऐसा सिंबल लगाते होंगे, आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसा सिखाए। बाद में इसका मल्टीप्लाई देखो, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। एडिशन कर लो इसका, 9 × 3 = 12, मतलब 322। ये मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया 2 डिजिट नंबर का। अगर कभी आ गया, ठीक है, या फिर कोई बच्चों को नहीं आया तो मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा। अभी डिवीजन सेम केस देख लो, अगर डिवीजन तुम्हें करना है, चलो 42 / 6, 42 / चलो 2 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डिवीजन कुछ ऐसा लिखते हैं हम लोग, 42 / 2। सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे, छोटा वाला नंबर है, इससे
अरे देखो, टू छोटा नंबर है, फोर से मतलब क्या टू के टेबल में फोर आता है? कितने टाइम्स? टू टू जा, तो टू टू जा फोर। अरे ये बच्चे को आता है, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ये जीरो, तो ये टू को तुम नीचे लाते, सिंपली टू वन जा टू, मतलब आंसर जीरो। ठीक है, मतलब मैं मेरा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ गया सर के ऊपर जो हो, दैट इज 21। कुछ इस तरीके से। ओके, ये बातें आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन बस एक एग्जांपल के साथ कुछ बच्चों को अगर नहीं होगा तो उनको क्लियर हो जाएगी, उनके लिए बता रहा बस। ठीक है, चलो चलो इधर देखो, आप डिवीजन के कुछ सवाल लिखते हैं हम लोग। चलो, अगर मैं बोल दूं आपको कि माइनस का 42 है, डिवाइड में अगर 6 है, डिवाइड में क्या है 6, तो साइन मत देख। सबसे पहले साइन साइन देखने को बोला था मैंने, साइन कभी बिल्कुल नहीं देखना। बस सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना, आगे की पंचायत हम बाद में करते हैं। देखो 42 है 6 टाइम्स, तो 6 7 जा 42 होता है। अरे होता है कि नहीं? अरे 6 7 जा 42 होता है ना, मतलब इसका आंसर 7 तो आने वाला है। लेकिन अब बारी है साइन की, अब बारी है साइन की। साइन देखो, इसके पास माइनस, इसके पास कुछ नहीं, मतलब प्लस, मतलब डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन पे हम हमेशा माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर? मतलब आंसर कितना आ गया? -7। अगर समझ में आया क्या? ध्यान से समझ में आ रहा ना? इतना बहुत काफी बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है, तो ऐसा मत समझ में हो कि सर ये तो हमें आता है, हम प्रो है। बेटा ये तो बस शुरुआत है, बस थोड़ा थोड़ा एक ये आज का दिन बेसिक है करके तो बस एंजॉय कर ले। कल थोड़ा सा एक लेवल अप करके लाऊंगा मैथमेटिक्स को। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो आगे बढ़ते। अब ना, तो डिवीजन अगर हमने देख लिया, नॉर्मल डिवीजन, इतना डिवीजन आपको आना चाहिए। बाकी जैसे जैसे हाई लेवल पे आते जाएगा वैसे वैसे हम और बढ़ते जाएंगे, इतना बेसिक तो आना चाहिए। लेकिन ये आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नंबर्स की दुनिया। नंबर्स की दुनिया, सर ये क्या है? नंबर्स की दुनिया कुछ ऐसी दुनिया होती है जहां आपको काफी टाइप से नंबर्स पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को नंबर्स के टाइप से नहीं पता होता है। बस उनको यही पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, बस खत्म। लेकिन अगर हम हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो हमको कुछ नंबर्स के टाइप पता रहने को ना, तो आज का लेक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अभी तक के तो आता था लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, उसमें सबसे पहला नंबर दिया है हमें, आज हमें पढ़ना है, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये क्लास में अगर कितने बच्चे होंगे, तो आप काउंटिंग करोगे, तो काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट करते क्या? अरे काउंटिंग आप जीरो से स्टार्ट करते क्या? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते? वन से। तो नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब जिस जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, या फिर अ नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू थ्री, अब तो चलती जाती है गाड़ी इंफिनिटी तक। ठीक है, ये इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम बता नहीं सकते कि वो कितना बड़ा नंबर रहेगा करके। तो ये कौन से नंबर हो गए? वो हो गए नेचुरल नंबर्स, जहां पूरे प्लस वाले नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव देखो ना, +1 +2 +3 +4, आने वाला नंबर +5, कुछ ऐसे गाड़ी चलती जाती है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। देख पा रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर समझ में आया? सबसे पहला नंबर कौन सा? नेचुरल नंबर। किसी ने भी आपको पूछा नेचुरल नंबर बेटा कहाँ क्या होता है या कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए अभी। ठीक है, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3, जो कि पूरे पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्लियर? नेचुरल नंबर्स क्लियर। अब बारी है होल नंबर की। होल नंबर ना, अगर समझ के चलो, मैंने आपको 5 के लिए पहले दिया और बाद में आपसे 5 के लिए वापस ले लिया, तो आपके पास कितने बचे? कुछ नहीं, मतलब 0 बचे। मतलब होल नंबर की शुरुआत वैसे हुई थी। ठीक है, बेसिकली होल नंबर मतलब जहां पे जो नंबर की शुरुआत 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से, होल नंबर की शुरुआत 0 से। इसको डिनोट हम करते हैं W के साथ। W के साथ अगर किसी को डिनोट किया जाता है, ये छोटे छोटे नोटेशंस ना बहुत ध्यान से देखना। ये अभी ऐसा लगता है ये सर इसको याद रख के क्या करेंगे, लेकिन ये बहुत काम की बात है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। होल नंबर, नंबर स्टार्ट कहां से होगा? नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। कहां से? इसकी शुरुआत होगी 0 के साथ, 0 1 2 3 4, ऐसी गाड़ी हम चलती जाएगी। ओके, अप टू इंफिनिटी। क्लियर? उसके बाद बारी है इंटीजर्स की। किसकी? इंटीजर्स। ये जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में ध्यान से देखना। चलो, एक नंबर लाइन होती है, एक क्या होती है? नंबर लाइन। बीच में होता है 0, बीच में होता है 0। राइट वाले होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट वाले क्या होते हैं? बोला पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। +1 +2 +3, गाड़ी चलती जा रही है ऐसे अप टू इंफिनिटी। इधर होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब -1 -2 -3 -4 अप टू गाड़ी इंफिनिटी -इंफिनिटी। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, 0 से अगर स्टार्ट हुए तो हम उसको बोलते हैं होल नंबर। ओके, यहाँ पे सब कुछ दिया है। अगर +1 से स्टार्ट हो तो हम उसको बोलेंगे अपने इंफिनिट को, इसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ये नंबर लाइन शो करती है हमें, 0 से स्टार्ट हुआ तो हम उसको होल नंबर, और +1 से स्टार्ट हुए तो नेचुरल नंबर।
इधर देखो, अगर यहाँ पे देखो इंटीजर्स क्या करता है, पॉजिटिव वालों को भी लेके आता है साथ में, निगेटिव वाले को भी लेके आता है और जीरो को भी। इसको डिनोट हम जेड से करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। ये बातें ध्यान में रखो। जेड आ गया मतलब पूछूंगा हम किससे, किसको क्या डिनोट करते हैं? नेशनल नंबर आया तो एन, होल नंबर आया तो डब्ल्यू, और इंटीजर्स आया तो जेड। याद रहेंगी इतनी बातें। वहां पे देखो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स सब होते हैं, इनको हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये तीन नंबर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनना। इवन नंबर तो काफी सिंपल है, 2 के मल्टीपल, मतलब 2 4 6 8, 1 नहीं रहेगा, 1 ऑड में आता है। दैट इज इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो 2 4 6 8 10, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर, जो कि 2 के टेबल में आने वाले। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जो नंबर 2 के टेबल में आया था हम उसको बोलेंगे इवन नंबर। लेकिन ऑड नंबर का केस, वो 2 के टेबल में नहीं आते, वो 1, इनको छोड़ के 1 3 5 7 9 11 कुछ इस तरीके से होते। कौन से नंबर? ऑड नंबर। बात समझ में आई? अरे इवन नंबर ऑड नंबर समझ में आया। अब इवन नंबर कभी नहीं भूलूंगे, पक्की बात। इवन नंबर कभी नहीं भूलना, सीधा बोलना 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10, इतनी बात ध्यान में रखना। 2 4 6 8 10 क्या नंबर? इवन नंबर। ओके, अब बारी है प्राइम नंबर की। काफी खतरनाक नंबर है प्राइम नंबर, इसका बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम पड़ता है इसका, तो ध्यान से देखना। प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। ये प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो बस खुद के और 1 के टेबल में आएंगे। क्या बोला, क्या बोला? फिर से सुनो। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो ओनली खुद के टेबल में आएंगे, मतलब 2 बस 2 के टेबल में आएगा या फिर 1 के टेबल में। 3 बस 3 के, आप बताओ ना कौन सा टेबल में आता है? 3 कुछ टेबल में आता है क्या? नहीं, ओनली खुद के टेबल में आता है, वो भी 3 1 3, 3 1 3 5 7 11 13, ठीक है 17 19, यही तक थे फिलहाल। इतने नंबर्स प्राइम नंबर्स। देखो आप इनके बीच का कोई भी नंबर उठाओ, वो किसी के टेबल में भी नहीं आएगा खुद के अलावा। 7 देखो, 7 2 3 4 5 किसी के टेबल में आता है? ओनली खुद के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसी का एक भाई है, दैट इज कंपोजिट नंबर, हम जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कुछ नहीं, काफी इजी है। ऐसा समझ के चलो, जो नंबर प्राइम नहीं होते, जो नंबर प्राइम नहीं होते हम उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब देखो 4 6, ठीक है 9 12, कुछ 10, कुछ ऐसे नंबर पकड़ के चलो 14, ऐसे नंबर जो मतलब बाकियों के टेबल्स में आते हैं। देखो 4 ले लिया, 4 2 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। 9 लिया तो 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में। 6 देखो 6 12 सॉरी 12 काफी नंबर के में आता है। एक तो 2 6 जा, फिर से 6 इंटू 2 के टेबल में भी आता है, 12 1 जा 12 भी, 4 इंटू 3 3 इंटू 4। ओके, काफी नंबर है, तो इन सब के टेबल्स में आता है 12, इसलिए वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट, जिसके फैक्टर्स निकलते हैं 1 एक से ज्यादा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर समझ में आया? इनको ध्यान में रखना 19 तक के तभी भी। क्या है प्राइम नंबर? क्या होता है बोला फिर से सुनो, जो नंबर ओनली खुद के टेबल में आता है। ओके, कंपोजिट नंबर भी क्लियर। अब बारी है रैशनल नंबर की, ध्यान से सुनना। रैशनल नंबर, बस ये बात इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ना काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा ध्यान से देखो। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। किसके साथ? क्यू। सर ये क्यू क्या है? इसको डिनोट करते हैं इसके। ओके, रैशनल नंबर मतलब जो नंबर्स फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब अपॉन में होता है, जैसे कि पी अपॉन क्यू इस फॉर्म में होगा, और यहाँ क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। सर ये क्या बताया दिया आपने? देख, कभी ऐसे नंबर देखा होगा 1/2 देखा होगा, या फिर 3/4 5/6 ऐसा। 1 ये ऑल्सो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, मतलब नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 मतलब ये भी इसी फॉर्म में है। जितने भी हमने देखे इंटीजर्स है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सारे कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू। बस यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। क्यू अगर जीरो बन गया तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। क्यू अगर यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, क्यू की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो नॉट डिफाइंड केस में कहलाएगा, वो हम किस बार में देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया? ये क्या होता है? अपॉन के फॉर्म में रहेगा, हम उसको बोलेंगे दैट इज रैशनल नंबर। यहाँ पे और कुछ कंसेप्ट है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो फिलहाल 9th क्लास में है, लेकिन बेसिक क्लास में हम इतनी बातें पढ़ेंगे। ओके, तो इरेशनल नंबर अगर आपको किसी ने पूछा तो आप सिंपली पाए बता दो। पाए के बारे में बताओ ना कभी, 3.14। पॉइंट के बाद जो नंबर कभी खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। ठीक है, इसकी बात क्या बोल रहा है आपको फिलहाल नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे 9th क्लास अगर आपका शुरू होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कभी खत्म भी नहीं होगा, ठीक है, और नंबर्स को रिपीट भी नहीं होगा। कभी आप 22/7 डिवाइड करके देखना, ये नंबर आपको हर बार कुछ नया नंबर देगा, हर बार कुछ नया नंबर देगा। देखेंगे हम बाद में इन सब बातों को। सिंपली रिलेशन नंबर आपने किसी ने पूछा ना, तो सिंपली ऐसा बता देना, रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, या फिर आप रूट के अंदर √2 √3 इनको भी बता दो सिंपल, अगर आपको रैशनल नंबर बताना ही है तो। या फिर ऐसा भी बता दो, जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल। क्या बोला फिर से सुनो, जो नंबर रैशनल नहीं है हम उनको बोलेंगे इरेशनल।
आपकी चॉइस कैसा बताना है। रूट के अंदर प्राइम नंबर भी चलेगा, रियल नंबर, उसके बाद है रियल नंबर, सारे नंबर्स, क्या बोला, ये सारे नंबर्स जो है आप जितने भी अभी नंबर्स पढ़े वो सब है ना, इनका मेन बॉस है रियल नंबर। कौन है इनका बॉस? मेन नंबर। सारे नंबर में लिख लेता, सारे नंबर मतलब कौन से नंबर? रियल नंबर। लेकिन ये बात बस 10वीं तक के ठीक है, लेकिन 10वीं के बाद है ना और कुछ नंबर्स के टाइप जुड़ जाएंगे इनमें। तो आज के नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन समझ में आई क्या? अरे समझ में आई। ये और चार्ट है, आप ये भी देख लो, ठीक है। देखो रियल नंबर्स दो टाइप में डिवाइड हुआ है, इरेशनल और रैशनल। रैशनल फिर से दो टाइप में डिवाइड हुआ, नॉन इंटीग्रल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स तो हमने पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर्स पढ़ा, हाँ कि ना। और ये देखो जीरो वाले नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे। हाँ, जो ये टॉपिक बाकी है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, वो हम 9th क्लास में जैसा टॉपिक कुछ आता है, बेसिक क्लास है, तो इतना कुछ इतने लेवल पे लेके जाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। ओके, तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वॉर नंबर 2 के साथ। ये जंग काफी बड़ी है और ये 5 दिन की जंग तो हमें जीतना है। बस ये मुझे ये 5 दिन दो, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने की गारंटी मेरी। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।